हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं ये वी नेक फुल स्टैंड कॉलर वाला ब्लाउज़। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई लेना है। लंबाई हम जहाँ कॉलर लगा वहाँ से लेंगे। जहाँ पे आस्तीन लगा होता है उस जोड़ से हमको लंबाई नहीं नापना चाहिए कभी, क्योंकि वो ढलान एरिया है। तो यहाँ से लंबाई लेंगे जहाँ कॉलर लगा है, तो उसकी लंबाई 14.5 इंच आ रही है। और अब इसकी चेस्ट और कमर नापना है। इसका चेस्ट है 18 इंच, ये देखिए, ठीक है। ये चेस्ट नापने का तरीका होता है। और ये है कमर इस तरह से पूरा गोल घुमा के नापते हैं। 29.5 इंच आ रहा है। अब इसके कंधे नापना है। शोल्डर दोनों साइड से अगर हम इंच रख के नापते हैं तो 14 इंच आ रहा है ना। लेकिन हमको इसमें आधा इंच बढ़ा कर लेना पड़ेगा शोल्डर, मतलब 15 इंच शोल्डर हो गए, ठीक है। अब इसके आर्म की लंबाई कितनी ये नापना है। तो ये 7 इंच आ रहा है, इसमें से आधा इंच डाउन में है, तो 6.5 इंच हुआ, ठीक है। अब हम निशान लगा लेते हैं। ये निशान मैंने पहले से लगा कर रखे हैं, जो आपको नाम बताया उसके हिसाब से। बीच बीच में भूल ना जाऊँ, इसलिए पहले से निशान लगा लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ कैसा क्या है, ठीक है। इसकी लंबाई लेंगे जो 15.5 इंच आ रही है, और तैयार ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 इंच होगी, जैसा हमने नापा था। अब इसके कंधे नापेंगे। तो इसके कंधे देखो, निशान दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे 7.5 इंच पर, क्योंकि ना ये 15 का हाफ है 7.5, और हमें 7 इंच पर निशान लगाते हैं तो 14 हो जाएगा। हमने 14 नापा था ब्लाउज में, पर तैयार 14 है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना, तो वो हो जाएगा 15 इंच, यानी कि 7.5 15 इंच, ओके। अब हमें ना जहाँ पे हमने 15 इंच का निशान, जहाँ पे शोल्डर ख़त्म होता है वहाँ पे निशान लगाया था, वहाँ से आधा इंच डाउन करना है गले की तरफ से। गले की चौड़ाई का 3 इंच पर निशान लगाने के बाद वहाँ से जहाँ पे आधा इंच डाउन किया है शोल्डर, हमने मिला देंगे एक लाइन को वहाँ से चौक से, और वो हिस्सा बाद में कट जाएगा, ठीक है। ढलान हमको बाहर साइड देना है कॉलर वाले ब्लाउज में। और अब आधा इंच पे गला ले लेंगे हम। सिर्फ आधा इंच लेना है, आधा इंच से ज़्यादा गला नहीं लेना है डीप में। अब चेस्ट हमें 18 इंच नापी थी हमने, तो वो चेस्ट का आधा हो जाएगा 9 इंच। और ये देखिए शोल्डर जो है ना, ये 7 इंच है, तो 7 इंच में से भी आधा इंच पर कट गया तो 6.5 इंच हो गया। जितना कंधा है उतना शोल्डर लिया जाता है अधिकतर, ठीक है। अभी हम गोलाई मिला देंगे ये आर्मल की इस तरह से। अब कमर लेंगे। कमर 29.5 थी ना, तो हम इसको लेते हैं 7.2 इंच समथिंग, ठीक है। और आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे टक्स के लिए, उसके बाद 2 इंच का मार्जिन दे दिया है। ये देखिए 7.2 इंच आ रहा है ना, आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है टक्स का, और 2 इंच का मार्जिन, ठीक। अब बैक पोर्शन की हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक पल्ले को उठाकर हम इस बचे हुए कपड़े पे अच्छी तरह जमा लेंगे, सीधा करके प्रेस करके, और सेम निशान जो था कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जहाँ हुक लगती है वो वाले एरिया से हमको आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। ये देख रहे हैं ना, हम आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ये 0.2 इंच जितना आप दबाते हैं उतना आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है। जहाँ से गला शुरू होता है वहाँ से मिला देंगे हम चौक से। नीचे हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये दब जाएगा बाद में सिलाई में। कमर से हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और ऊपर जहाँ पे चेस्ट है वहाँ हमको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब हम फ्रंट पोर्शन में जो आर्महोल का शेप होता है वो दे देंगे हम आधा इंच अंदर साइड गोलाई में। यहाँ से कमर से 3.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे मार्जिन छोड़कर, फिर 1.5 इंच पे और निशान लगाएंगे आगे। इसका चेस्ट जो इंच टेप से नापने पर आया था 34 इंच, 34 का 4 पार्ट 8.5 होता है, तो 8.5 पर एक निशान लगाना है हमको नीचे, है ना। और इस निशान से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको आर्महोल से मिला देंगे, ठीक है। हल्की सी गोलाई दे देंगे इसको यहाँ से। अब यहाँ पे हम 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बना लेंगे, और गोलाई देते हुए गोल गला काट लेंगे, मतलब बना निशान लगा लेंगे गोल गले का। और जहाँ पे गोलाई ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे आधा इंच दूरी पे निशान लेके नीचे यहाँ पे ऊपर से नीचे 7 इंच पे
ऐसे एक शेप देते हुए हल्का सा वी बना देंगे, ठीक है। तो ये वी शेप में हमारा फुल स्टैंड बैठा हुआ कॉलर हो गया। उसके बाद कटिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ पर जो वी नेक का निशान लगाया था उसको भी कट कर लेंगे सही से। अब इस बचे हुए कपड़े से हमको आस्तीन काटना है। आस्तीन की कटिंग भी हो गई है और फ्रंट पोर्शन में जो शेप करता है आर्मोल के लिए आई शेप करता है आस्तीन में, वो भी काट लिया है मैंने। तो ये रही आस्तीन, ये है हमारा फ्रंट पोर्शन और ये है बैक वाला पल्ला, ठीक है। पूरा ब्लाउज़ कट चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।